तो आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के दूसरे लेक्चर में आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 है हमारा आज। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने डिस्कशन किया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम पे बात की थी और मैंने आपको नंबर सिस्टम में चारों नंबर सिस्टम के विषय में बताया था, उनकी बेसिक स्ट्रैटेजी क्या होती है, इसके बेसिस पे हम उन्हें डिफाइन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी, नंबर सिस्टम में 4 नंबर सिस्टम कौन कौन से थे। पहला नंबर सिस्टम मैंने कहा था डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। सेकेंड बताया था मैंने आपको बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। थर्ड बताया था मैंने आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। और लास्ट बताया था मैंने आपको हेक्साडेसिमल नंबर system. So these are 4 number system in which one by one we are getting study about all the number system like decimal number system, binary number system, octal number system and hexadecimal number system. तो मैंने इन सभी सिस्टम के विषय में इनकी डिफिनीशंस, इनकी बेस या इनकी जो रेडिक्स है क्या कितनी होती है, इन सभी पर मैंने आपको डिस्कस किया था, बताया था। और लास्ट टाइम मैंने आपको इन टॉपिक्स को बताने के बाद बताया था कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। ये हमारा एक टॉपिक चल रहा था, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। और इस कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम में मैंने आपको कहा था कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कैसे कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्जन करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या मैकेनिज्म बनाएंगे आप ताकि हम इजीली एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में आने के लिए वो लॉजिक लगा पाएँ, वो मैकेनिज्म यूज़ कर पाएँ। इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि आप नंबर सिस्टम कन्वर्जन में 2 तरह का केस देख सकते हैं, 2 तरह का केस एराइज हो सकता है। पहला जो केस एराइज होता है वो होता है लो बेस टू हाई बेस, लो बेस टू हाई बेस कन्वर्जन, लो बेस टू हाई बेस कन्वर्जन। और एक दूसरा होता है हाई बेस टू लो बेस कन्वर्जन। हमने आपको कल जो बताया था वो लो बेस टू हाई बेस कन्वर्जन बताया था। और इस लो बेस टू हाई बेस कन्वर्जन में जो मैंने पहला सीरीज स्टार्ट किया था उसका नाम था बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन या बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। मीन्स हमने आपको जो कल कॉन्सेप्ट दिया वो कॉन्सेप्ट था लो बेस का हाई बेस में कन्वर्जन करना था। और उस लो बेस से हाई बेस में कन्वर्जन के केस में मैंने जो पहला सीरीज स्टार्ट किया था वो सीरीज थी आपकी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। मीन्स बाइनरी संख्या पद्धति को दशमिक संख्या पद्धति में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और इसके लिए मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताई थी, कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करवाए थे।
तो आइए एक बार पहले रिवीजन के तौर पे एक बार और देख लेते हैं, देन हम इसके बाद दूसरे नंबर सिस्टम की बात करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए हमारे पास एक नंबर सिस्टम है, बाइनरी में एक नंबर है 101010। ये हमें डाटा दिया गया है बाइनरी में और हमसे कहा जा रहा है कि आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं या आपका स्ट्रेटजी क्या बनाना चाहिए, आप क्या स्ट्रेटजी बना के इसको सॉल्व करिएगा ताकि ये प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। इसके लिए तरीका ये है कि आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आप उसी कॉन्सेप्ट को लर्न करें जैसा कि आप बेसिक मैथमेटिक्स में स्थानीय मान निकालने के टाइम पर यूज किया करते थे। जैसे कि मैंने कल कहा था आपसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 235 और हम आपसे कह रहे हैं कि 3 का प्लेस वैल्यू बताइए। तो आप क्या लिखते हैं, वह संख्या लिखते हैं, सॉरी वो नंबर लिखते हैं या वो डिजिट लिखते हैं, यहाँ पे डिजिट बोलेंगे, नंबर नहीं बोलेंगे, वो डिजिट लिखते हैं और उस डिजिट के आगे जितना भी डिजिट लिखा होगा उतना यहाँ पे 0 लिख लेते हैं और ऐसे में 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाती है 30। एक तरीका ये कहने का होता है या इसी को लोग ऐसे भी कहते हैं कि आप देखो कि ये 3 किस प्लेस पे रखा गया है, तो यह इकाई के स्थान पे है और ये दहाई के स्थान पे है, तो इसको हम दहाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम 2 की प्लेस वैल्यू पूछते तो एक तरीका है कि उस डिजिट को लिखो और उसके सामने कुल कितने डिजिट हैं उतना 0 यहाँ पर बना दो। ये एक आसान तरीका हुआ। इसकी जो मैथमेटिक्स है वो ये है कि ये देखो कि 2 किस प्लेस पे पोजिट है, किस प्लेस पे रखा गया है, तो 2 100वें सैकड़े के स्थान पर रखा गया है, इसलिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता था। तो जिस तरीके से आपके अपने सिंपल मैथमेटिक्स में, जो आपकी सिंपल मैथमेटिक्स है, अरिथमेटिक जिसको कहते हैं आप, अंक गणित जिसे कहते हैं, उस अंक गणित में जिस तरीके से स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, बिल्कुल सिमिलर तरीके से ही जब हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, मीन्स लो बेस से हाई बेस में कन्वर्जन कर रहे होते हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब थोड़ी सी बारीकी है इसमें अप्लाई करने के टाइम पे, वो बारीकी अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ही ईजिली तरीके से, बहुत ही ईजी वे में आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर ले जाएंगे। आइए देखते हैं कि कैसे हम इसकी प्लेस वैल्यू के बेसिस पर हम इसका कन्वर्जन डेसिमल में कर ले जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास गिवन नंबर है 101010। हमने कहा आपको लिखने का तरीका, इसका प्लेस वैल्यू कैसे लिखना है, जरा ध्यान दें आप करते यूँ हैं कि वह डिजिट लिखते हैं और वह डिजिट लिखने के बाद क्योंकि इस डिजिट का जो वेट है वो 2 है, तो हम 2 लिखते हैं और अपनी स्टार्टिंग जो करनी है उसको 0 से करते हैं। सिमिलरली अगर मान लेते हैं हम कि 1 के लिए हमें प्लेस वैल्यू देनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिजिट लिखेंगे, डिजिट लिखने के जस्ट बाद आप इसका वेट बताएंगे, जैसा कि ये बाइनरी है तो वेट 2 ही होगा, और देन आप देखें 0 के बाद हमारा जो ऑर्डर यहाँ आएगा वो 1 हो जाएगा। फिर ऐसे ही कॉन्सेप्ट को हम धीरे धीरे प्रोसीड करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ फिर हम लिखेंगे वह डिजिट 0, फिर उसका वेट लिखेंगे, पावर 1 हुआ, यहाँ पे 2 हो जाएगा तो पावर यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 1 के केस में हम 1 लिखेंगे, फिर उसका वेट लिखेंगे, वेट लिखने के बाद पावर रेस कर देंगे, दैट मीन्स 3। ऐसे फिर 0 के केस में अगर आप देखें तो 0 इंटू 2 टू दी पावर 4 हो जाए, ये 0 था, 0 का आपने लिखा, ऐसे ही 1 का लिखेंगे तो 1 का हो जाएगा 1 इंटू 2 टू दी पावर 3। 0 का केस है तो 0 का लिखेंगे तो 0 इंटू 2 टू दी पावर 4 होगा। 1 का लिखेंगे तो 1 के केस में 1 इंटू 2 टू दी पावर 5। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस एक मैटर कर रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, अगर नहीं क्लियर हो रहा होगा तो मैं फिर से
इसको अलग बना के दिखा रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं इसी कॉन्सेप्ट को, इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर से कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्पेस यहाँ मैटर कर रहा था, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करने का प्रयास करता हूँ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 10, क्वेश्चन हमारा 101010 ने कहा कि आप इसकी प्लेस वैल्यू लिखिएगा तो आएगा 0 इंटू 2 टू दी पावर 0, 1 इंटू 2 टू दी पावर 1, 0 इंटू 2 टू दी पावर 2, 1 इंटू 2 टू दी पावर 3, 0 इंटू 2 टू दी पावर 4 और 1 इंटू 2 टू दी पावर 5। ये आपका प्लेस वैल्यू हो गया। 0 का आपने लिखा, 1 का लिखा, फिर 0 का लिखा, 1 का लिखा, 0 का लिखा, 1 का लिखा। लिखने के जस्ट बाद आप थोड़ा सा इसका रिस्पांस देख लीजिए। इसका रिस्पांस कितना आएगा? 0। किसी नंबर पे पावर 0 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 0, दिस बिकम 0 अगेन। 2 के पावर 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 ही आएगा। 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो जाएगा। 2 टू दी पावर 3 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 8 ही हो जाएगा। 2 टू दी पावर 4 16 होता है, 16 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो जाएगा। 2 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1 ये आपका 32 होगा। अब जब सभी का रिस्पांस निकाल लेते हैं तो लास्ट में हम सभी का टोटल या ग्रैंड टोटल ले लेते हैं, मतलब उनका हम सम कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़िए तो आएगा 32, 8 40 और 2 42। तो इस दिए गए बाइनरी नंबर का जो डेसिमल आएगा वो आएगा 42 और इसका वेट यहाँ पे हम डिसाइड कर देंगे। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। जैसा कि मैंने कल भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के और इस कन्वर्जन का एक्सप्लेनेशन किए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस कॉन्सेप्ट में। एक तरीका तो ये आपके सामने था ही, जो बड़ा ही थोड़ा सा आपको लॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन यह एक सीक्वेंस में है। इसको करने से आपको फ़ायदा ये है कि गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। एक दूसरा भी हमारे पास तरीका था जिसको मैंने कल भी डिस्कस किया था, फिर एक बार और डिस्कस करते हैं। उसको भी आप समझ लीजिए कि अगर हम जल्दी से इस क्वेश्चंस का रिस्पांस करना चाहते हैं तो हम इसके लिए दूसरा कौन सा स्ट्रैटेजी अप्लाई करना चाहिए। वो स्ट्रैटेजी ऐसे है कि अगर हमारे पास यही नंबर सिस्टम है 1 0 1 0 और 1 0, मान लीजिए हमारे पास यही नंबर है और इसका हम डेसिमल में कन्वर्जन चाहते हैं। तो तरीका इसका मैंने ये बताया है आपको, थोड़ा सा इसको बड़ा लिख लीजिए आप दूर दूर करके, 1 0 1 0 1 0। तरीका इसका ये है कि सबसे पहले जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ क्रॉस कर दीजिए। अब आप ध्यान दें, जहाँ जहाँ आपके पास ये 1 1 लिखा हुआ है उसका प्लेस पोजीशन किस पोजीशन में रखा गया है वो डिसाइड कर लीजिए। जैसे कि ये 1 पोजीशन में है, ये 2 पोजीशन में है, ये 2 3 पोजीशन में है, 4 5 ये 5 पोजीशन में है, ऐसा लिख लीजिए। फिर सबका यहाँ पे बेस लगा दीजिए, बेस लगा दीजिए, बात खत्म। इसका आंसर 2, इसका आंसर 8, इसका आंसर 32, 32 8 40 और 2 42। आपका रिस्पांस आ गया 42। दिस इज योर रिजल्ट। बहुत ही आसान है कॉन्सेप्ट, फिर से मेरी बात को ध्यान देंगे तो बहुत क्लियरली आप समझ जाएंगे। और वो जो डाटा अब इसके पहले मैं करके दिखा रहा था, तरीका बता रहा था, उससे ये आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ रहा होगा। तरीका क्या है? तरीका ये है कि चाहे जितना बड़ा नंबर हम आपको दे दें इससे कोई मतलब नहीं है। तरीका ये है कि सबसे पहले जहाँ जहाँ 0 है उसको क्रॉस कर दीजिए। दूसरा तरीका ये है, जहाँ जहाँ दूसरा स्टेप ये है, जहाँ जहाँ 1 है उसका पोजीशन बताइए, 1 3 5 और होता तो और लिख देते। लिखने के जस्ट बाद तीसरा स्टेप ये है, सबका बेस 2 है तो सबका बेस 2 2 लगाते चले जाइए। इसको सॉल्व करिएगा 2 आएगा, इसको सॉल्व करिएगा 2 के पावर 3 8 होता है, 2 के पावर 5
32 होता है। आप यहाँ लिख सकते हैं, अगर बहुत दिक्कत हो रही है तो 32, यहाँ लिख सकते हैं 8, यहाँ लिख सकते हैं 2। 32, 8 40 और 2 42, आपका आंसर आ गया 42। समझ में आया? तो ये आपका एक बेहतर कॉन्सेप्ट हुआ बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करने के लिए। अभी तक जो मैंने आपको बताया ये कल भी मैंने किया था डिस्कशन, आज भी फिर से रिवीजन के तौर पे बताया हूँ। आज हम जो एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या है उसमें, उसको ज़रा सीखना है और समझने का प्रयास करना है कि जो आज हमारा कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ क्या है। एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि अभी आप जो बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन सीख रहे हैं उस कन्वर्जन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आपको पता है कि कोई भी नंबर जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है पूर्णांक और एक होता है अपूर्णांक। तो नंबर भी दो तरह के हो जाते हैं, एक ऐसा नंबर जो कंप्लीट है जिसमें डेसिमल नहीं है, या ऐसे कह सकते हैं कि जो कंप्लीटली जो है अपने आप में परिपूर्ण है, पूर्ण है, उसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट ऐड नहीं हुआ है। जैसे हम आपसे कहें कि 1 सही 1/2, तो आप कहेंगे कि यह संख्या या यह जो नंबर है यह अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें दो तरह के नंबर यूज हो रहे हैं, एक है पूर्णांश भाग और एक है अपूर्णांश भाग। इसलिए हम आपको एक लॉजिक देते हैं और उस लॉजिक के बेसिस पे इसके कन्वर्जन को समझेंगे कि नंबर में दो तरह के नंबर कौन कौन से होते हैं। तो मैंने कहा कि दो तरह के नंबर होते हैं आपके पास। एक नंबर होता है जिसको हम पूर्णांक कहते हैं और एक को कहते हैं आप अपूर्णांक। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम यहाँ पे इंटीजर का नाम दे रहे हैं या इंटीजर कह रहे हैं, इसको हम यहाँ पे डेसिमल कहते हैं। तो ध्यान दें, कन्वर्जन में भी नंबर के बेसिस पे दो तरह का नंबर मिल सकता है, एक इंटीजर वाला पार्ट और एक डेसिमल वाला पार्ट। अब इंटीजर वाले पार्ट के लिए लॉजिक क्या है, डेसिमल वाले नंबर के लिए लॉजिक क्या है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए आप। अभी जो हम लोग एक ऐसे ही रैंडम जो अभी हम बाइनरी से डेसिमल का कन्वर्जन कर रहे थे, बाइनरी से डेसिमल का जो कन्वर्जन कर रहे थे उस कन्वर्जन में जो हमने एग्जाम्पल लिया था, ऐसे लिया था 101010 और हमने कहा था आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो ध्यान दें, ये जो नंबर था या नंबर एक इंटीजर था, अर्थात ये कन्वर्जन जो पढ़ा हम लोगों ने वह एक इंटीजर का कन्वर्जन पढ़ा है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एक डेसिमल बाइनरी नंबर का कन्वर्जन, एक डेसिमल बाइनरी नंबर का कन्वर्जन डेसिमल नंबर सिस्टम में। मतलब दशमलव वाले बाइनरी संख्या को कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, तो हम कैसे करेंगे। आइए हम टॉपिक का नाम पहले लिखते हैं ताकि आपको डाउट ना हो सकता है आप मेरी बातों को सुनते हुए थोड़ा बहुत कहीं कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे टॉपिक का नाम है दशमलव बाइनरी संख्या का दाशमिक संख्या पद्धति में रूपांतरण ये इसकी शुद्ध हिंदी हुई।
आप इसको कह सकते हैं कि डेसिमल बाइनरी नंबर हम आपको देंगे और उसको आप डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करिए। ये हमारा टॉपिक है। तो आइए अब इस टॉपिक पे हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले करके और इसकी क्या मैकेनिज्म बननी चाहिए उसको समझने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लेते हैं हम, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मेरे पास नंबर है 101.01। ये एक डेसिमल है, डेसिमल बाइनरी है और इस डेसिमल बाइनरी को हम चाहते हैं कि यह डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो हम कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट दिया था वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना है। थोड़ा सा आपको यहाँ माइंड लगाना है। जो ये दशमलव के बाद के दो डिजिट दिख रहे हैं उनके लिए वो क्या है, जरा ध्यान दें आप, ध्यान देना है। अभी जब मैंने कहा था कि अगर मैं आपसे कहता कि 101 का डेसिमल बनाओ तो आप क्या करते? आप लिखते 1 इंटू टू टू दी पावर 0, 0 इंटू टू टू दी पावर 1, 1 इंटू टू टू दी पावर 2, ऐसा करते आप। लेकिन इस पॉइंट के बाद जो हमारे पास डिजिट हैं जैसे कि 0 है, 1 है, अगर इसका हमें लिखना है तो अब हम कैसे लिखते हैं? लिखते हैं 0 इंटू टू टू दी पावर -1, 1 इंटू टू टू दी पावर -2। मतलब मेरा ये है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझेंगे, मतलब मेरा साफ साफ यहाँ ये है। मैं इसको यहाँ पे इधर लिख रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास नंबर है 101.01। आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखें तो इस नंबर के दो पार्ट हुए। एक हुआ आपका इंटीग्रल पार्ट और एक हुआ आपका डेसिमल पार्ट। किसी भी इस नंबर के दो पार्ट हैं। इसमें दशमलव के बाईं तरफ वाले पार्ट को कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, दशमलव के दाईं तरफ वाले पार्ट को कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट। ध्यान दें, जो इसके बाईं तरफ का पार्ट है वहाँ पे हम पॉजिटिव पावर लेकर के रेज करते हैं, जो इसके दाईं तरफ का पार्ट है वहाँ पे हम पावर को नेगेटिव लेते हुए आगे बढ़ते हैं। मतलब इसका ये है कि अगर हम 1 के लिए इसकी प्लेस वैल्यू लिखें तो ये आएगा 1 इंटू टू टू दी पावर 0। 0 का लिखना है तो आएगा 0 इंटू टू टू दी पावर 1। 1 का लिखना है तो आएगा 1 इंटू टू टू दी पावर 2। ये तो हो गया इसके इंटीग्रल पार्ट की प्लेस वैल्यू। ऐसे ही इसके डेसिमल पार्ट की प्लेस वैल्यू लिखनी है तो कैसे लिखते हैं? ध्यान दें, ये होता है 0 इंटू टू टू दी पावर, ये इससे पहले पोजीशन पे है तो पहले पोजीशन के लिए -1। ये इसके दूसरे पोजीशन पे आ रही है तो इसके लिखते हैं 1 इंटू टू टू दी पावर -2। आगे आता कोई नंबर या कोई डिजिट तो उसके लिए लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ 0 आ गया तो लिखते हैं 0 इंटू टू टू दी पावर -3। ऐसे हम इसको प्रोसीड कर लेते हैं। याद रखेंगे, दाईं तरफ पावर को माइनस में बढ़ाते हैं, बाईं तरफ पावर को हम प्लस में बढ़ाते हैं। अब इनको सॉल्व आउट कर लीजिए। इसको सॉल्व करिएगा, किसी नंबर पे पावर 0 0 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 होता है, 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग ये 0 कर देगा, 2 टू दी पावर 2 4 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको जरा ध्यान दें, 2 के पावर -1 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0 है तो ये आपका 0 कर देगा। ये 2 के पावर -2 1/4 हुआ, 1/4 को हम क्या कह सकते हैं? 0.25। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो आप ध्यान दें, अब आपका जो थर्ड स्टेप था वो क्या था कि अब सभी का हम ग्रैंड टोटल लेते हैं। तो 4 और 1 5, आपको इसका इंटीग्रल पार्ट क्या मिला? इंटीग्रल पार्ट मिला आपको 5। डेसिमल पार्ट में क्या मिल रहा है? 0.025, तो आपका हो जाएगा 0.25। दिस इज अ कन्वर्जन इन डेसिमल नंबर सिस्टम फ्रॉम दिस गिवन बाइनरी नंबर सिस्टम।
तो ये हो गया हमारा डेसिमल में अगर कोई बाइनरी दी गई है तो हम उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मतलब अगर फ्रैक्शनल कोई बाइनरी नंबर दी जाती है और हमसे कही जा रही हो कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, तो किसी फ्रैक्शनल बाइनरी को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका ये लॉजिक हो गया। अब थोड़ा सा फिर वही चीज़ कि इसकी स्ट्रेटजी अगर हम एक शॉर्ट की तरीके से, जैसे इसके पहले हम कर रहे थे, उस तरीके से करना चाहें तो हम कैसे करेंगे। फिर से आइए इसी चीज़ का दूसरा एक शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं कि उस शॉर्टकट मेथड से हम अगर इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्व आउट अगर हम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इसका सॉल्व आउट हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था 101.01। हमने कहा है कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो तरीका क्या हुआ, सेम तरीका हुआ, पहले इंटीग्रल में चलिए फिर डेसिमल में आइएगा। बहुत आराम से काम करना है, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी घबराएंगे, लापरवाही करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए आप चीज़ों को बहुत ही पेशेंस के साथ करने का प्रयास करें तो आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। कैसे करना है फिर एक बार सुनिएगा मेरी बात को। आप सबसे पहले इसके इंटीग्रल पार्ट को सॉल्व करिएगा। जब ये सॉल्व हो जाएगा तब इसके डेसिमल पार्ट को, इसके फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए आइए करते हैं। हमने कहा कि सबसे पहले क्या करते हैं कि जितने जहाँ जीरो हैं उनको क्रॉस कर दीजिए। अब जरा आइए, आप ये किस पोजीशन पे है, ये किस पोजीशन पे है, तो आपने कहा ये 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, तो ये 0 पोजीशन पे है, तो आप इसके लिए क्या लिखते हैं 0 पोजीशन। ये तो था ही नहीं, तो ये 1, ये 2, ये 2 पोजीशन। इसके बाद इसका बेस लगाते हैं, इसका बेस लगाते हैं, लग गया 2 टू दी पावर 2। आप थोड़ा सा इसको साइड में लिखिए ताकि ये पता चले कि यहाँ कुछ है, मतलब ये इसका पावर है। इसको भी ऐसे लिखिए 2 टू दी पावर 2 की वैल्यू 4 होती है, यहाँ 4 करिए। 2 टू दी पावर 0 इसकी वैल्यू 1 होती है, ये लिख लिया आपने। अब ज़रा इसको देखिए, आप यहाँ पे देखिए कैसे चलेंगे। ये 0 है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये यहाँ पे है तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या आएगा, ये -2 हो जाएगा। यहाँ -1, यहाँ -2 होता है, बेस लिखते हैं तो 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा, मैंने कहा ये 1/4 आएगा। इसको सॉल्व करिएगा 0.25 आएगा। यहाँ देखिए इसका आंसर 4, 4 और 1 5, 5 प्लस 10, 5 प्लस 0.25, 0.25। आप इसको थोड़ा सिस्टम से लिख लीजिए ताकि आपको ऐड करने में दिक्कत नहीं होगी, और आप जोड़ेंगे तो आएगा 5.25। दिस इज अ कन्वर्जन इन डेसिमल नंबर सिस्टम। आइए दूसरे एक सेकेंड एग्जाम्पल से फिर से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये हमने कहा मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से ही आती है, तो जितना अच्छा प्रैक्टिस हम करेंगे, जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना अच्छा हमें इसका नॉलेज मिलेगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और आने वाले जो डिफ़िकल्टीज हैं जो हमारे साथ इस इलेक्ट्रॉनिक्स कि सर्किटरी में जो भी हमारी प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम का बहुत ही इजी वे में आप सॉल्यूशन फाइंड कर ले जाएंगे, बशर्ते जब आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग होगी तब। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स, गिवन एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। जो डाउट होगा उस डाउट को पूछिए भी, तो ही आप इस पर अच्छा कमांड कर पाएंगे। तो आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेकेंड एग्जाम्पल लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स ये है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है 1101.01.01। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रैक्शनल बाइनरी है, और इस फ्रैक्शनल बाइनरी को
आपसे कहा जा रहा है कि आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो बहुत ही आप बेसिक वे में अभी सीखा आपने कि इसका हमने स्ट्रेटजी क्या बनाया था, क्या मैकेनिज्म दिया था, जिसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर ले जा रहे थे। आइए उसी को फॉलो करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। हमने कहा सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपका ये है कि आप इस दिए गए नंबर के दोनों पार्ट को पहले क्लीनली लिखिए, यहाँ पे साफ साफ लिख लीजिए 101.01। लिखने के जस्ट बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसका इंटीग्रल पार्ट है उस इंटीग्रल पार्ट के लिए कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि जिसमें जहाँ जहाँ जीरो हैं वहाँ वहाँ क्रॉस कर दीजिए, तो क्रॉस कर दीजिए। इसके बाद इसकी पोजीशन बताइए, इसकी पोजीशन 0, इसकी पोजीशन तो लिखनी नहीं है, ये 2, इसकी पोजीशन 3। लिखने के जस्ट बाद इसका बेस कितना है 2, इसका बेस कितना है 2, इसका बेस कितना है 2। थोड़ा सा मेरे पास स्पेस की कमी आ रही है, मैं यहाँ पे डेट को इरेज कर रहा हूँ, डेट यहाँ से हटा करके और पहले आपको आंसर बता रहा हूँ। 2 के पावर 3 को 8 कहेंगे, 2 के पावर 2 को 4 कहेंगे, 2 के पावर 0 को 1 कहते हैं, 2 के पावर 0 को 1 कहते हैं। ये आपका इंटीग्रल पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसके फ्रैक्शनल पार्ट में आइए। फ्रैक्शनल पार्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, सेम कॉन्सेप्ट कि जहाँ जहाँ जीरो वहाँ वहाँ क्रॉस कर देना है, जहाँ जहाँ जीरो वहाँ वहाँ क्रॉस कर देना है। ये -1 की पोजीशन थी तो ये -2 का पोजीशन होगा। बेस कितना होता है 2 होता है, 2 के पावर -2 की वैल्यू क्या होती है 1/4। इसको सॉल्व करते हैं कितना आता है 0.25। आपके पास इंटीग्रल पार्ट का ग्रैंड टोटल कितना आएगा, जोड़ लीजिए 8, 4, 12 और 1 13, ये आया 13 पॉइंट, क्या मिला आपको 25। तो टोटल जो आपकी वैल्यू आ गई वो आ गई 13.25, 13.25। दिस इज अ डेसिमल नंबर। समझ में आया? तो आपने आज मेरे से सीख लिया कि हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करते हैं तो दो तरह के नंबर हमारे सामने आ सकते हैं। एक पूर्णांक वाले नंबर जिसमें दशमलव नहीं लगा होगा, और एक वो नंबर जो दशमलव वाले हैं जिनको हम फ्रैक्शनल या भिन्नात्मक बाइनरी नंबर या बाइनरी संख्या कहते हैं। इन दोनों का क्या स्ट्रेटजी है इसको मैंने समझा दिया है। आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे का जो टॉपिक है, जो लेक्चर है, जो नंबर सिस्टम का कन्वर्जन है, देखेंगे। और आपसे हम उम्मीद रखते हैं कि आप इस पर आधारित जो भी बुक में या जहाँ भी आपको मिलते हैं क्वेश्चंस उसको सॉल्व करिए, इस पर खूब प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।